नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल और मेरे साथ है मेरी को एंकर श्रेया। बाजार का मूड माहौल देखा जाए तो पहले एक बार कल के सेशन की बात कर लेते हैं। कल एक हमें शानदार रैली मार्केट के अंदर देखने को मिली। अच्छा खासा जो हमने गेन देखा मार्केट के अंदर, बुल्स की वापसी जोरों शोरों से थी। साथ ही अगर हम अर्ली ट्रेडिंग सेशन में देखें तो फार्मा में डेफिनेटली एक पेन था, लेकिन जिस तरीके की एंटिसिपेशन जताई जा रही है कि यहां से अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिल सकती है। जितना डर फार्मा को ये जो यूएस टैरिफ है और साथ ही साथ जो ट्रंप की तरफ से कमेंट्री आई है उसको लेके जताया जा रहा था, उतना डर इंडेक्स के अंदर आता हुआ नहीं दिखाई दिया है। इनफैक्ट आज के सेशन में भी यहां से हमें एक अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। श्रेया, जिस तरीके से एक एंटिसिपेशन लगाई जा रही थी कि फार्मा में हो सकता है कि और भी ज्यादा पेन आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इंडियन आर्मी की तरह जो इंडियन इन्वेस्टर्स है इस टाइम पे अपना जो जोश है वो खोते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। काफी जोरों शोरों से इस टाइम पे खरीदारी चल रही है। इसी के साथ बहेती सर भी हमारे साथ जुड़ गए। बहेती सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी। बहेती सर, पहले तो छुट्टियां कैसी रही आपकी? जी थैंक यू कंचन जी, छुट्टियाँ काफी अच्छी थी और अच्छा हुआ चला गया था। काफी वॉलेटाइल था इस पीरियड में। जी देखिए, मैंने आपके सारे पोस्ट्स, होली के पोस्ट सारे इंस्टाग्राम पे, मतलब फीड मेरा आशीष जी के पोस्ट से ही ज्यादा भर रहा था। डेफिनेटली, तो काफी अच्छा लगा कि मतलब कोई भी अपने टीम से एक टीम की तरह हम वर्क करते हैं, घूमने जाता है तो मजा तो डेफिनेटली आता है, पिक्चर्स देख के ही सही। बहेती सर, लेकिन ये बताइए कि फार्मा में क्या करना चाहिए? जिस तरीके की बाजार को डर था फार्मा को लेके, जिस तरीके की कमेंट्री आ रही है टेरिफ को लेके, जो डर था उतना डर इंडेक्स के अंदर तो डेफिनेटली नहीं दिखाई दे रहा। और ये भी बात चल रही है कि कुछ स्पेसिफिक ही काउंटर्स ऐसे हैं जहां पे हमें एक लार्ज इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा और जो बाकी के रेस्ट असाइड है वहां पे जो नॉर्मलेंसी है वो हमें बनती हुई दिखाई देगी। इस टाइम पे आपका इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? टेक्निकल चार्ट्स पे किस तरीके से प्लेस्ड है? देखिए, काफी मिक्स्ड रिएक्शन देखने मिल रहा है सन फार्मा में, जहां हमने देखा सुबह खुलने के बाद एक अच्छा मोमेंटम था, अभी डे लो पे ट्रेड कर रहा है। वहीं डिवीज लैब और लॉरस लैब जैसे स्टॉक्स जो है, जो कि एपीआई सेंट्रिक है, उनमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा है। तो फार्मा हर एक कंपनी यूनिक हो जाती है और सेक्टर में काफी वेरिएशंस देखने मिल जाते हैं। हर फार्मा एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर पाते हम, लेकिन जिस हिसाब से स्पेसिफिक डिवीज लॉरस और ग्रैन्युल्स में मोमेंटम बना है अलॉन्ग विथ ऑरो फार्मा, ये काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि फार्मा में आप थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर ट्रेड बनाएं, वहाँ काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं जी। तो फार्मा सेक्टर पे आपकी राय, लेकिन ओवरऑल मार्केट पे क्या रुझान होगा आशीष जी? कल की शानदार तेजी हमें देखने को मिली, आज थोड़ी मुनाफा वसूली इंडेक्स पे देखने को मिल रही है। निफ्टी 200 अंकों से ज्यादा की यहाँ पे गिरावट, बैंक निफ्टी भी लाल निशान पर ही कारोबार कर रहा है, लेकिन उसके उलट आप देखें मिड कैप में शानदार रैली है, ब्रेथ ठीक नजर आ रही है। तो इंडेक्सेस पर क्या स्ट्रैटेजी है आपके लिए? जी श्रेया जी, देखिए मैं इसे एज ए अपॉर्चुनिटी ट्रीट कर रहा हूँ, क्योंकि कल जो रैली हुई थी वो काफ़ी जनों ने मिस कर दी, क्योंकि एक बड़े गैप अप के बाद उसमें एक बहुत बड़ी रैली हुई थी। तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन्वेस्टर्स को राइड करना। बट हमें लग रहा है कि अब जो गिरावट आ रही है और ये जो करेक्शन आया है आज इंट्राडे में, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसे यूज़ किया जा सकता है। जो बाइंग जोन बन रहा है इसमें, वो 24,550 से लेके 24,600 तक का जो जोन है, वहां पे हमें लग रहा है कि मार्केट जो गिरावट है थमते हुए देखने मिल सकती है। वहां खरीदारी की सलाह रहेगी। 24,500 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि एक अहम सपोर्ट एरिया के जैसे काम कर रहा है, और एक ऑप्शन राइटर्स का जोन भी बना हुआ है। हमें लग रहा है इसमें वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है। 102 दोनों का टाइम देना पड़ेगा और 25,200 के टारगेट के लिए निफ्टी में खरीदारी की जा सकती है। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बन रही है। जिस हिसाब से कल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मोमेंटम बना था, आज पीएसयू जरूर अच्छे चल रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा नरमी देखने मिल रही है। बट ये जो गिरावट है इसे अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करे। 54,800 के आसपास में बैंक निफ्टी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना, 54,600 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में वापस 55,500 तक का जोन देखने मिल सकता है। 55,500 का जोन बैंक निफ्टी में, 25,200 का जोन निफ्टी में नजर आ रहा है फिलहाल आशीष जी को। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति और फिलहाल बता दिए गए हैं वो लेवल्स जहां पर आपको ऐड करना है, खरीदारी करनी है। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और फटाफट से वो नंबर आपके स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपके स्क्रीन पर आएगा और CNBC आवाज पर आने का मौका भी ले सकते हैं। 7045220000 इस नंबर पर अभी अपने सवाल पूछिए। साथ ही आप इंस्टाग्राम, ट्विटर पर
पर भी हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और टैग कर सकते हैं CNBC आवाज़ को, कंचन नौटियाल और श्रेया ठाकुर को। चलिए अब देखते हैं कि पहला कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरीश जी बेंगलुरु से। गौरीश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी सर, आपका सवाल। हाँ बिल्कुल। हाँ मैडम, मेरे पास BEL के 1000 शेयर्स है और मैं बहुत लॉन्ग से होल्ड कर रहा हूँ। अभी मैं कितना टारगेट के लिए एक्सपेक्ट कर सकता हूँ या फिर मुझे निकलना है, ये आपसे गाइडेंस चाहिए था। ओके, 319 की खरीद आपकी, 333 पे कारोबार कर रहे हैं, मामूली प्रॉफिट में हैं आप। और ये पूरा ही स्पेस देखिए बजिंग स्पेस है, शानदार तेजी हमें देखने को मिल रही है। इस पर्टिकुलर काउंटर की बात करूं तो 6 महीने में 18% से ज़्यादा का रिटर्न। पिछले साल तो इसने लगभग 49% का रिटर्न दिया था अपने निवेशकों को। BEL चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है आशीष जी, अभी ये होल्ड करके रखे जिस तरीके से रैलीज पूरे स्पेस में देखने को मिल रही है, कब तक आप लग रहा है कि ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे? जी श्रेया जी, देखिए मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। इनफैक्ट आज हमारी टॉप ट्रेड में भी HAL एज अ ट्रेड था, तो ये पूरा डिफेंस सेक्टर जो है उसमें काफी बज हो रहा है। और जिस हिसाब से BEL का मोमेंटम बना है, जुलाई 2024 का जो हाई लगा था, जिसका ऑल टाइम हाई था, अब स्टॉक उसके आसपास में जाने की पूरी तैयारी कर रहा है, जो कि 340 है, हार्डली 7-8 रुपए यहाँ से नीचे है। और 52 वीक हाई भी स्टॉक में लग जाएगा अगर उसको सरपास करता है तो मुझे लग रहा है इन्हें होल्ड करना चाहिए। 367 का इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट हमें लग रहा है कि इसमें आता हुआ देखने मिल सकता है। तो होल्ड करे पोजीशन को, जो स्टॉप लॉस इन्हें अब रखना चाहिए वो एग्जैक्टली ट्रेल करके ऊपर ले आए और 319 जो इनका कॉस्ट प्राइस है उसके आसपास में अब स्टॉप लॉस को रखें। तो ये थी राय BEL के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली चला जाए। दिल्ली से हिमांशु जी हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मैम, गुड मॉर्निंग। मैम मेरे पास 2 शेयर हैं, एक तो RBL है 1000 शेयर एट 205 और GMR एयरपोर्ट शेयर है 5300 एट 57 रुपीज। 1 साल के लिए मैं और होल्ड कर सकता हूँ मैम, टारगेट प्राइस जानना है मुझे। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाया है आपने अभी फिलहाल में कोई या नहीं लगाया? मैम अभी नहीं लगाया। ठीक है, शुरुआत RBL बैंक के साथ कर लेते हैं। 1000 शेयर्स है इनके पोर्टफोलियो में, 205 की खरीद है। नतीजे आए थे मिक्स बैक नतीजे देखने को मिले थे। जो एंटिसिपेशन लगाई गई थी स्ट्रीट के मुकाबले, वहां से नंबर्स हमें सुधरते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन फिर भी कमजोरी तो कायम थी। उसके बाद इसने एक अच्छा खासा उछाल भी दिखाया। बहेती सर क्या लग रहा है, अब ये अपनी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ जाने को तैयार हो रहा है या यहाँ से भी अच्छा खासा एक उछाल देखने को मिल सकता है? कंचन जी, देखिए एक बेस बनाया है स्टॉक ने और काफी गिरावट इसमें हमें देखने मिली थी, और अब जो सप्लाई जोन था वो पूरा अब्सॉर्ब हुआ है, सप्लाई पूरी अब्सॉर्ब हुई है और हमें लग रहा है कि अब यहाँ से एक डिमांड अपटेक साइड में देखने मिल सकता है। स्टॉक एक हर्डल के पास आ चुका है, 220 जो इसका जो हर्डल जोन है, अगर उसको सरपास करता है तो फिर इसमें शायद 235 240 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 200 का एक एसएल मेंटेन करे। वहीं अगर मैं GMR एयरपोर्ट जो इनका दूसरा स्टॉक है उसकी बात करूं तो इसमें बड़ा रेजिस्टेंस एरिया 90 से 95 का जोन है और हमने काफी बार देखा है ये स्टॉक उस एरिया में आके फिजल आउट होता हुआ देखने मिलता है। इस बार की भी जो कल की रैली थी वो एग्जैक्टली वही 89 के आसपास में हाई बनाया और वहां से थोड़ी सी गिरावट देखने मिली है। तो इसमें भी हमें वेट करना चाहिए 92 का ब्रेकआउट का, और 92 का अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो शायद इसमें 99 तक का भी मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे भी होल्ड करें, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर इसमें मेंटेन करें, वो 86 का। 86 का स्टॉप लॉस लगाएं फिलहाल GMR एयरपोर्ट में। ये फिलहाल स्ट्रैटेजी आपके लिए। अब चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुण कुमार जी लुधियाना पंजाब से। अरुण जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, आपका सवाल। मैम मेरे NHPC के 600 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 100 पे, और इसको मैं 1 साल से होल्ड कर रहा हूँ। तो ये मैम कब तक मतलब अपने रेट पे आ सकता है? ठीक है, NHPC आशीष जी बहुत पेशेंस टेस्ट किया है इसने भी अपने निवेशकों का। ये तो लॉस में फिलहाल 100 की खरीद इनकी 83 के लेवल पर कारोबार कर रहा है NHPC, लेकिन क्या लग रहा है ये कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है? अगर आप कंपेयर करें तो 118 तक गया था, वहां से अभी फिसल चुका है। ये 100 की खरीद है इनकी, इनका भाव वापस आता दिख रहा है या फिर 118 वाला 20 वाला जोन नजर आ रहा है आपको? जी देखिए, पहले तो हमारे नज़र में NHPC एक कोर पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है, बट एक अच्छा ट्रेडिंग स्टॉक जरूर बना हुआ है। और जिस हिसाब से इसमें हमने देखा है कि लोअर लेवल पे अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनता है और ऊपर में वैसे ही एक रेजिस्टेंस एरिया भी बन जा रहा है जहाँ पे सप्लाई कंटिन्यूसली देखने मिल रही है। तो इसे थोड़ा सा मिड टू शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा इसमें पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए हमें लगता है इस पावर स्पेस में टाटा पावर ज़्यादा प्रेफर्ड है हमारे।
स्टॉक्स में, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है। आज हम जहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी पावर स्टॉक्स जैसे पावर ग्रिड में प्रेशर बना हुआ है, एनएचपीसी में एक स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इसमें बरकरार है और यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। 81 का एक स्टॉप लॉस लगा है, ऊपर में हमें लग रहा है इसमें शॉर्ट टर्म में 90 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, तो 90 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं छोटी अवधि के दायरे में। चलिए आगे, ये राय थी एनएचपीसी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और धनबाद से अजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, आपका सवाल। मेरा एक बीएससी है 4296 का। अच्छा, कितने शेयर है? 25 शेयर है। अच्छा, ठीक है। तो इसे निकल जाए या अभी जैसे बोनस का अलॉटमेंट हुआ है तो अभी रखे स्टॉक को। और एक है अपने पास जेपी एसोसिएट। ओके, जो जेपी एसोसिएट 4 रुपया 48 पैसा का है। इसे क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं बीएससी ले लेती हूँ सर आपका सवाल। जेपी एसोसिएट एक पेनी स्टॉक है तो इस पे अभी हम बात नहीं करेंगे। बीएससी बहेती सर 25 स्टॉक है इनके पोर्टफोलियो में और 4296 पे खरीदारी की गई है। जैसे कि हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो इस टाइम ये अपने 52 हफ्ते के आसपास ही कारोबार कर रहा है। आज भी अच्छी रैली है, कल के सत्र में भी देखा जाए तो यहाँ पे भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। इनफैक्ट फंडामेंटली रिजल्ट्स देखे जाएं तो वो भी पॉजिटिव नोट पे ही हमें आते हुए दिखाई दिए थे। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए, क्या करा जाए, और जो मेजर अब इसका बेस आ रहा है, सपोर्ट लेवल आ रहा है, वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है? पिंचन जी देखिए, इन्हें होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई आज भी इसने लगाया है और जिस हिसाब से अभी क्लियर ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, काफी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। इन लेवल्स पे भी अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम काफी अच्छे बने हुए हैं। स्टॉक ऑल टाइम हाई पे भी अभी तक 2.5 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम हो चुका है और ओपन इंटरेस्ट भी इजाफा इसमें कंटिन्यूसली देखने मिल रहा है। और हमें लग रहा है कि ये जो रैली है ये और यहाँ से बढ़ते हुए देखने मिल सकती है और 8000 तक के भी लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। तो अनदर 700 से 800 पॉइंट का मोमेंटम इसमें हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। सिंस ये अच्छे प्रॉफिट में है तो इन्हें स्टॉप लॉस जो है उसे ट्रेल करके, इनका जो एक सेफ है वो एक ट्रेल करके ऊपर ले आए और 6700 के आसपास में अपना ट्रेलिंग प्रॉफिट को रखे। अगर उसके नीचे जाता है तो वहां पे ही सिर्फ बुक करने की सलाह है। राइड को पूरा एंजॉय करें मोमेंटम को। अभी तो एंजॉय करें, अच्छे खासे प्रॉफिट में है, होल्ड करने की सलाह है। शानदार मोमेंटम बीएससी में। और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स की ही बात कर ले, अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मूर्ति जी बेंगलुरु से। सर गुड मॉर्निंग। मैम सर आपका नाम क्या है? हेलो सर जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, आई एम होल्डिंग 500 शेयर्स ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस एट द रेट ऑफ 46 लॉन्ग टर्म। इट्स फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपका सवाल है। खरीद क्या है सर आपकी? इट्स 146। कोई बात नहीं सर, मैं आपका सवाल पढ़ लेती हूँ। 146 की खरीद है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। फिलहाल तो छोटे लॉस में है ये, 24 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक की बात करें तो कैसा परफॉर्म किया है स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में? आशीष जी आपको क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये पोर्टफोलियो होल्ड है? क्योंकि 188 तक तो गया था, करेक्ट होकर 121 पर आ चुका है और इस साल में अब तक इसने लगभग 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले साल भी, हालांकि पिछले साल क्या इसी उतनी ही चार्ट्स होगी। लेकिन सर क्या लग रहा है आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज से बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज अ बाय? देखिए अच्छा स्टॉक है और अगर मैं आईपीओ प्राइस से कंपेयर करूँ जो कि अराउंड 70 रुपीज़ के आसपास में था, तो वहां से तो अभी भी अच्छा प्रॉफिट में दिखा रहा है। जरूर एक एक्सिबरेंस बना था और मार्केट ने इसे आईपीओ के बाद बहुत ज़्यादा एक्सिबरेंस देखने मिला था, जो कि 180 तक भी प्राइस चला गया था। बट नीचे में हमें लग रहा है जिस हिसाब से इसमें गिरावट के बाद 110 के आसपास में एक सपोर्ट जोन बना और वहीं से इसने पुल बैक दिया है, वो काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें जरूर मेंटेन करना चाहिए 115 का। हमें लग रहा है इसमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इनके प्राइस 145 के आसपास में स्टॉक आता हुआ देखने मिल सकता है। ओके, तो ये थी राय बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर।
चलिए कुछ सवाल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी ले लिए जाए। इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली जंप करते हैं। बहती सर, इंस्टाग्राम पे सवाल आया है टाटा स्टील के ऊपर। जैसे कि हमने देखा कल आफ्टर मार्केट इसके नंबर्स भी आए थे और जो स्ट्रीट ने एक्सपेक्ट किया था वहाँ पे कुछ फ्रंट में तो हमें नंबर्स पॉजिटिव साइड में देखने को मिले थे, लेकिन रेवेन्यू फ्रंट की बात करी जाए तो नंबर्स में एक पेन देखने को मिला था। वहाँ पे रियलाइजेशन को लेके कंपनी के एक कंसर्न जताया गया था। हालांकि जो एबिटा है वो इन लाइन है, ज़्यादा पॉजिटिव भी हमें नहीं देखने को मिला है और यही सीधा सीधा रिफ्लेक्शन आज हमें इसके स्टॉक मूवमेंट में भी देखने को मिला है। 1% तक की कमजोरी यहां पे आती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पेरेंट कंपनी का स्टॉक है, क्या लगता है ये डिप वापस से खरीदारी का मौका बन रहा है या जिस तरीके से स्टील इंडस्ट्री में हमें पूरी की पूरी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है ये अभी और भी ज्यादा आगे चलती हुई दिखाई देगी? देखिए कल एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला था सारे के सारे मेटल स्टॉक्स में। टाटा स्टील भी करीब 7-6% तक की रैली दिखाया था। आज जरूर हल्का सा एक प्रॉफिट टेकिंग देखने मिला है उसके बाद, बट हमें लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है ये काफी अच्छा स्ट्रेंथ पकड़ लेगा यहाँ से भी। स्टॉक ने 200 डेमा कल सरपास किया है तो उसके आसपास में एक स्टॉप लॉस रखे 145 का। ऊपर में हमें लग रहा है शॉर्ट टर्म में इसमें 158 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी आप टाटा स्टील में अपनाएं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ऐड करने के लिहाज से नज़र आ रही है। जिस तरीके से ब्रोकरेजेस भी काफ़ी डिवाइडेड थे, लेकिन ठीक है, अभी फिलहाल मेटल स्पेस को लेकर ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। कुछ और स्टॉक्स लेते हैं और आज हमसे एक्स पर पूछा है कुबेर जी ने, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और सवाल डेली पूछते रहते हैं। कुबेर नारायण शर्मा जी जमशेदपुर से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। IRFC पे पूछ रहे हैं। इनके पास 144 स्टॉक्स हैं, 136 की खरीदें इनकी, 124 पे कर रहा है IRFC कारोबार, तो थोड़े लॉस में है फिलहाल और 229 तक गया था ये, वहाँ से करेक्ट होकर 124। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, क्या स्ट्रैटेजी, क्या करना चाहिए कुबेर जी को? आशीष जी जी देखिए रेलवे स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर बना हुआ और जहां हम देख बाकी स्टॉक्स में पुल बैक का साइन देखने मिल रहा है, रेलवे में वैसा अभी तक स्टॉक में मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टॉक्स में वैसे साइन नहीं देखने मिल रहे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। एक स्टॉप लॉस जरूर 118 के आसपास में रखे। इसमें जो बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा 128 का अगर ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है तो फिर शायद इसमें 144 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करे पोजीशन को 118 के स्टॉप लॉस से। तो ये थी राय IRFC पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल मेरे को ही पूछना है। 2 आज इसके नंबर्स आने वाले हैं। टाटा मोटर्स, वही सर एक बार टाटा मोटर्स प्लीज देख लीजिए। एंटिसिपेशन ये जताई जा रही है कि नंबर्स हमें न्यूट्रल देखने को मिलेंगे, ना तो ज्यादा हमें हायर साइड में जाते हुए दिखाई देंगे और एक मार्जिनल नंबर देखने को मिलेंगे जो स्ट्रीट इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा है। और यही एंटिसिपेशन शायद से इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके का मोमेंटम अभी चार्ट में बना हुआ है। अगर नंबर्स हमें जिस तरीका का अनुमान है वैसे ही आते हुए दिखाई देते हैं तो क्या लगता है क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स में? जी देखिए काफी एक बहुत ज्यादा ग्लोबली एक्सपोज्ड स्टॉक है और बहुत ज्यादा ज्योग्राफीज का इम्पैक्ट इसमें हमने देखा है कि आता हुआ देखने मिला है। यूरोजोन से लेके चाइना और US कहीं भी कुछ इम्पैक्ट आता है तो इसमें टाटा मोटर्स में क्लियरली उसका इम्पैक्ट देखने मिलता है और इसी कारण से काफी वोलेटिलिटी भी स्टॉक में बनी हुई रहती है। हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से पिछले 2-4 दिनों में रैली बनी है वो एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है और जो गिरावट हमने देखी थी 1150 के जोन से स्टॉक स्लिप होकर ऑलमोस्ट आधा के करीब हो गया था, 600 के भी नीचे स्लिप हो गया था, वहां से एक अच्छा पुल बैक देखने मिला है। स्टॉक अभी भी अपने 200 डेमा से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। 200 डेमा जो है इसका वो 820 के आसपास है, तो 100 रुपये अभी भी 200 डेमा से नीचे है। तो इसमें अभी भी शॉर्ट्स बरकरार है और हमें लग रहा है कि अगर नंबर्स अच्छे आए या इनलाइन भी आए तो एक हल्की शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है जो कि 770 तक का मूव दिखा सकता है स्टॉक को। तो जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे, 680 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, जिनके पास भी है वो अभी होल्ड करें। ये एक स्ट्रैटेजी टाटा मोटर्स पे आते हुए। कुछ और स्टॉक्स की बात करें, देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे दर्शक आज UPL पे पूछ रहे हैं। UPL आज गिरकर कर रहा है कारोबार, आप देखें लगभग 4.5% से ज़्यादा का डेंट इस पे पड़ता हुआ नज़र आ रहा है फिलहाल। और आप देखिए रिजल्ट तो ठीक थे और ब्रोकरेजेस पे बुलिश बाई की कॉल आ रही थी उनकी तरफ से। एबिटा के मोर्चे पर आप देख लें
सभी में बढ़ोतरी, कर्ज भी घटा रही है कंपनी, उस पर फोकस है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी अभी सस्ती लग रही है और 810 का टारगेट प्राइस देख रहे हैं ब्रोकरेज यूपीएल में, 647 पे कारोबार कर रहा है। लेकिन आशीष जी, आप देखिए इस साल में अब तक से 30% का पॉजिटिव रिटर्न दे दिया है, शानदार रैली तो दिखाई है इसने। आज थोड़ा प्रेशर, क्या लग रहा है, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं जिनके पास है, इस गिरावट में खरीदें या फिर अभी थोड़ा वेट करें? जी श्रेया जी, देखिए ये जो आज की कैंडल बनी है थोड़ी सी कंसर्निंग है, क्योंकि एक रिवर्सल कैंडल की तरह इसे देखा जा सकता है। कल भी हमने देखा था ऊपर में एक रैली बनी थी, वो सस्टेन नहीं कर पाई और स्टॉक काफी फ्लैट क्लोज हुआ। जबकि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम बना था, तो स्टॉक को कुछ जो स्टॉक में ट्रेडर्स हैं उनको शायद एंटिसिपेशन था कि शायद नंबर्स खराब आ सकते हैं, और वही कल भी हमने देखा प्राइस एक्शन में दिख रहा था। और आज जिस हिसाब से इसमें सेलिंग प्रेशर बन रहा है, हमारी सलाह रहेगी कि इसमें जो लॉन्ग है एग्जिट कर ले एक बार। अभी इसमें बॉटम फिशिंग करने की सलाह नहीं रहेगी, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें कहाँ ये जाके प्राइस इसका ठहराव लेता है, उसके बाद ही इसमें कॉल ले। बट लॉन्ग्स को एग्जिट कर लेना चाहिए अभी इन लेवल्स पे। ओके, जिनके पास लॉन्ग से अभी एग्जिट कर ले फिलहाल, और थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह यूपीएल में देखें, एनालिसिस करें, उसके बाद फिर इस पर एक व्यू लेंगे। चलिए इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवालों का इंतजार। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। काफ़ी सारे सवाल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ चुके हैं। बहेती सर, एक बार एक सवाल आया है प्लेटफॉर्म एक्स पर, इन्होंने गोदरेज कंज्यूमर के ऊपर पूछा है। इस तरीके से अगर हम पूरे के पूरे डेटा देखें तो अनुमान ये जताया जा रहा है कि हमारा जो मॉनसून है वो हमारे एल नीनो इफेक्ट को सेट असाइड करके जल्दी आने की एंटिसिपेशन लगाई जा रही है। मई एंड तक हमारा जो मॉनसून है वो दस्तक देता हुआ दिखाई देगा। वहाँ से अब एंटिसिपेशन ये लगाई जा रही है कि जो हमारे एफएमसीजी काउंटर्स है वहाँ पे एक हलचल होती हुई दिखाई देगी हमें ऑन अ पॉजिटिव साइड, बिकॉज जैसे ही मॉनसून आता है लोगों का जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है एज अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल डेटा। क्या लगता है गोदरेज कंज्यूमर आगे किस तरीके की रैली दिखाएगा? बाइंग प्राइस में बता देती हूँ साथ साथ, 1440 पे खरीदारी की गई है, 1000 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है। ऑल थ्रू आपको क्या इस टाइम पे नजर आ रहा है और कहाँ पे इस टाइम पे हमें डिप्स पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है? जी देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है और एक अच्छा पुल बैक दिया। स्टॉक 1000 के रेंज तक स्लिप हो गया था और वहां से एक अच्छा पुल बैक देकर अब कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। और हमें लग रहा है कि जो भी गवर्नमेंट के मेजर्स रहे थे, भले वो बजट हो या आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट कम किया, उसका इम्पैक्ट जो है वो एफएमसीजी कंपनीज में अब इन क्वार्टर से देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करे, चार्टिकली भी स्टॉक अपने 200 एमआ के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करके ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे पुल बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं जो कि इसे 1360 तक का जोन दिखा सकता है। होल्ड करे पोजीशन को, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 1250 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, 1250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके फिलहाल होल्ड करने की राय गोदरेज कंज्यूमर पर। लेकिन आज अगर आप देखें यूपीएल तो टूटा ही हुआ है। चंबल फर्टिलाइजर अगेन इस पे भी डेंट पड़ा है, और आप देखें एसआरएफ भी कौन कॉल है आज हालांकि उसकी, लेकिन उससे पहले वो भी गिरकर ही कारोबार कर। देखिए चंबल फर्टिलाइजर डे लो पर 3.5% ज़्यादा की गिरावट। यहाँ पर स्पेस में थोड़ा दबाव, हालांकि एक आध स्टॉक्स को छोड़ दें आप तो थोड़ा दबाव तो देखने को मिला। चंबल फर्टिलाइजर पे क्या आशीष जी राय रहेगी आपकी? इसने भी बीच में अच्छी खासी रैली दिखाई थी लेकिन फिर एक गिरावट के मोड में है, क्या करना चाहिए? जी देखिए, ये स्टॉक्स में बहुत अच्छा मोमेंटम बना था और जब हम देख रहे थे कि मार्केट में गिरावट थी, इनमें काफी स्ट्रेंथ थी, और जब मार्केट में वापस एक अच्छा पुल बैक या मोमेंटम देखने मिल रहा है बैंक्स और आईटी में, तो हमें लग रहा है कि अब इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है। तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी जिनके पास लॉन्ग है एग्जिट कर ले, एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि एक रिवर्सल कैंडल बन रहे हैं अब इसमें। शॉर्टिंग की सलाह नहीं है इन लेवल्स पे, और डिप पे खरीदारी की भी सलाह नहीं है अभी। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, लेकिन लॉन्ग जरूर एग्जिट कर लें। ओके, तो ये थी राय चंबल फर्टिलाइज़र पर। और जिस तरीके की भी मैं आपको बता रही थी कि आईएमडी का इस टाइम पे अनुमान है कि मॉनसून जल्दी आएगा, वहाँ से अगर कल का सत्र देखें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर ओवरऑल ही काफ़ी अच्छा बज़ देखने को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहेती सर, हमारे अगले दर्शक जो है उनका सवाल है लार्सन टूब्रो के ऊपर। इनके पास 1000 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और जो खरीदारी का भाव है वो है 1850 रुपीज़। 8 तारीख को इसके नतीजे आए थे और अच्छी खासी रैली हमें
9 तारीख को यहाँ पे देखने को मिली थी, एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला था। और आज ही अगर हम देखें तो ये खबरों में भी बना हुआ है, कंपनी ने एक ऑर्डर विन किया है सेंट्रल सेक्रेटरियल बिल्डिंग इन दिल्ली, उसके लिए पूरा का पूरा डिजाइनिंग वगैरह के लिए। क्या लगता है आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की है? जी देखिए, बहुत अच्छे प्राइस पे इन्होंने बाय किया और एक अच्छी क्वांटिटी इनके पास है, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक 200 EMA के ऊपर निकल चुका है और जिस हिसाब से डिफेंस स्टॉक्स में मोमेंटम बना है, एक अच्छा प्रॉक्सी डिफेंस और इंफ्रा प्ले दोनों के तौर पे L&T को देखा जा सकता है। और हमारी सलाह रहेगी कि यहाँ पे होल्ड करे पोजीशन को, स्टॉप लॉस को सिर्फ ऊपर ले आए, जो 3400 के करीब आसपास में एक SL ट्रेल करके रखे और ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस 3800 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, फिलहाल ये स्ट्रैटेजी L&T पर आप अपनाएं। और मैं देख रही थी कि IT स्पेस में जिस तरीके से कल के सेशन में तेज़ी देखने को मिली थी, लगभग 6.25% पूरा IT पैक तेज़ होकर क्लोज हुआ था। आज थोड़ा यहाँ पे दबाव फिर से देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा आप छोड़ दें, टेक महिंद्रा पे रिजल्ट भी अच्छे, ब्रोकरेजेस भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश, कोफोर्ज इन ग्रीन ट्रेड करने की कोशिश और LTI माइंट्री में भी आज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है 1.5% करीब। लेकिन उसके उलट देखिए इन्फोसिस में आज फिर से मुनाफा वसूली, TCS 1.5% टूट रहा है, HCL टेक लगभग यहाँ पे 2% की करीब गिरावट आती हुई नजर आ रही है। लेकिन एनालिस्ट के माने आशीष जी, तो जिस तरीके से अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं ट्रेड वॉर को लेकर, टैरिफ वॉर को लेकर, अब पूरे मतलब मंदी की आशंकाएं अब थोड़ी धूमिल होती हुई नजर आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं IT पैक को बूस्ट करेगा। आपका क्या मानना है? अभी जो गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है, कोई ऐसे स्टॉक्स मिड कैप ही ले लें या फिर लार्ज कैप, कहीं पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, कहीं पे आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है? जी, हम थोड़ा सा डिवाइडेड है IT में। हमें लगता है कि IT में मिड कैप एंड स्मॉल कैप पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कंपेयर टू लार्ज कैप IT में। शायद यहाँ पे प्रॉब्लम्स अभी भी परसिस्ट कर सकती है, लेकिन जो मिड कैप IT स्टॉक्स है जैसे कि परसिस्टेंट हो गया या कोफोर्ज हो गया, मुझे लग रहा है इनमें एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है और कैचअप रैली इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिलेगी। थोड़ा सा हाई बीटा स्टॉक है कंपेयर टू लार्ज कैप IT, तो यहाँ मुझे लग रहा है पुल बैक भी स्ट्रॉन्ग आता हुआ देखने मिलेगा, तो कोफोर्ज में खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 8100 का SL मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 8700 तक का जोन देखने मिल सकता है। एक का स्टॉप लॉस और 8700 का जोन मतलब टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आशीष जी। कोफोर्ज यहाँ पे बाइंग करने की राय है फिलहाल। चलिए वक्त हो चुका है शो को वाइंड अप करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए इस शो से इतना ही फिलहाल, और छोटे से ब्रेक के बाद मुलाकात होगी सीधे खिलाड़ी नंबर 1 में। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।